पहलवान पूनिया जी। चौधरी देवीलाल जी के 112वें जन्मदिन पर इस पंडाल में हजारों हजार नौजवान किसान माता और बहनों के बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य नेता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब, हमारे पड़ोसी पंजाब के नेता बादल साहब, तेलुगु भाषा से आए साउथ से बहन कविता जी और मंच पर बैठे तमाम नेतागण। साथियों, मैं राजस्थान से आया हूं और मुझे याद है जब राजस्थान समेत पूरे देश के लोग काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था। मुझे याद है उसी दौरान मैं राजस्थान की विधानसभा का हिस्सा था। किसानों के खिलाफ आए काले कानूनों के खिलाफ हम भी लड़ रहे थे। उसी समय बादल साहब के घर से हरसिमरत कौर जी ने भी केंद्र की सरकार से इस्तीफा दिया था। मुझे चौधरी देवीलाल जयंती पर यह कहते हुए गुरेज नहीं है कि हम सब लोगों की बाहें, हम सब लोगों की बोहें जब तक फड़केंगे नहीं, किसान के साथ न्याय नहीं होगा। मैं राजस्थान से लेकर के रोहतक पहुंचा हूं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां फसलें भारी बरसात से तबाह नहीं हुई हों। आज चौधरी अभय सिंह जी, आज आपके सामने भी हमारे सामने भी चुनौती है कि हरियाणा के 2000 गांव, राजस्थान के सैकड़ों गांव और पंजाब के हजारों हजार गांव की फसलें तबाह हो गई, किसान बर्बाद हो गया, लेकिन केंद्र की और राज्य की सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को बागीते और अपनाते हुए चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देनी है और किसानों के साथ खड़ा होना है। आज ये दौर है जब किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में रबी की फसल की बुआई होगी, लेकिन किसान को आज भी चिंता है कि उसको खाद के कट्टे कैसे मिलेंगे। आने वाले समय में जब फसल मंडी में थोड़ी बहुत बची हुई फसल मंडी में आएगी तो उसका कोई खरीदार नहीं बचा है। किसान चौतरफा संकट में है। मेरे से पहले अर्जुन सही बात कह रहे थे कि देश में ऐसा अन्याय चल रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। जब किसान कर्ज माफी की बात करता है तो वो कहते हैं कानून नहीं है। मुझे याद है चौधरी देवीलाल जी ने जब ये कहा कि किसान का कर्ज माफ होगा तो हरियाणा के और देश के नेताओं ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि हम विधानसभा में और लोकसभा में कानून बनाने के लिए जाते हैं और किसानों के पक्ष में कानून बनेंगे। और पहली बार देश के किसान का कर्जा माफ हुआ था। आज रोहतक से ऐलान करके जाओ कि हिंदुस्तान का कर्ज में डूबा हुआ किसान, उसका कर्जा माफ करने की रणनीति कैसे बने। देश में जब तीसरी ताकतों की राजनीति मजबूत होगी तो किसान और कमेरे की बात सुनी जाएगी। हमारा किसान और नौजवान बेहाल है, बदहाल है। हमारे नौजवान को रोजगार नहीं है, किसानों की खेती बर्बाद हो गई है और कर्जे माफ हो रहे हैं बड़े पूंजीपतियों के। बड़े पूंजीपति नहीं, कर्जे माफ हो रहे हैं अडानी और अंबानी के। 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप सब लोग जो चौधरी देवीलाल को याद करने के लिए आए हैं, जननायक को याद करने के लिए आए हैं, ताऊ को याद करने के लिए आए हैं, सम्मान देने के लिए आए हैं, तो ये तय करके जाओ ये ऐसे सांप्रदायिक लोग, ऐसे जातिवादी लोग, ऐसे किसान कमेरे विरोधी लोग सत्ता में नहीं रहने चाहिए। हमारे संघर्षों के मैदान तेज होंगे। बहुत बहुत